नाज़रीन, ड्रामा सीरियल दो की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अलमास बेगम दिल ही दिल में कहती है, इस नेहा को तो मैं अच्छी तरह देख लूंगी। ये क्या समझती है कि मैं इसे घर में हुक्मरानी करने के लिए लाई हूं? मेरी नज़र में इसकी हैसियत सिर्फ एक ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली लड़की से ज्यादा नहीं। अभी इसने मुझे ऊपर ऊपर से देखा है और ये पर पुर्जे निकालने लग गई है। मैंने सारा सारा दिन पार्लर में एक टांग पर खड़े होकर सारी सारी रातें जागकर अपने बच्चों को पाला है। आसिम पहले मेरा बेटा है और बाद में इसका शौहर है। इतनी आसानी से तो मैं आसिम को अपने हाथों से निकलने नहीं दूंगी। जितना उड़ सकती हो उड़ लो नेहा बेगम, अलमास को तुम्हारे पर काटने आते हैं। इधर अली कुछ उदास था। अली की माँ कहती है, क्या हुआ आलियान, तुम परेशान हो? आलियान कहता है, अम्मी क्या आपको लगता नहीं कि हमने निशा की शादी करने में जल्दी की है? अभी मजीद इस रिश्ते को वक्त देना चाहिए था। आलियान की माँ कहती है, हमने अच्छी खासी तसल्ली की है, साद अच्छा लड़का है, कहीं से भी हमें उसके बारे में गलत रिपोर्ट नहीं मिली। अच्छा खासा घर है, बड़ा बिजनेस है, फिर अकलौता वारिस है, सब कुछ तो है इस रिश्ते में। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। दरअसल तुम निशा से बहुत मोहब्बत करते हो। पहले की बात और थी, शादी के बाद बात और होती है। तुम देखना साद निशा को बहुत खुश रखेगा। फिर अलमास बेगम भी तो है, उन्होंने हमसे वादा किया है कि वो निशा की खैर खैरियत बाकायदगी से हम तक पहुंचाएगी। आलियान कहता है, खुदा करे ऐसा ही हो। अम्मी अब हमें भी अमेरिका की टिकटें बुक करवा लेनी चाहिए। आलियान और उसकी माँ अमेरिका चले जाते हैं। इधर निशा साद को देखती है, सुनिए आप घर लेट आते हैं, दिन भर सोते रहते हैं, जैसे ही उठते हैं फिर चले जाते हैं। मैं यहां बोर होती रहती हूं। अभी तो हमारी नई नई शादी हुई है और आप घर से ज्यादातर बाहर रहते हैं। कैसे दोस्त हैं आपके? साद कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारा क्या ख्याल है, शादी हो गई तो मैं सारा दिन तुम्हारे पास बैठा रहूं? तुम मुझ पर शक कर रही हो? तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारा हुक्म मानूं? मेरी अपनी सोशल लाइफ है, मैं तो वैसे भी अभी शादी करना ही नहीं चाहता था। ये तो अम्मी ने मुझे फंसा दिया है। ये पूछ कुछ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आइंदा अपने काम से काम रखो। साथ चला जाता है। निशा कहती है, ये कैसी जिम्मेदारी है? मुझे तो बताया गया था कि साथ बहुत अच्छा लड़का है, मगर साथ में तो ऐसी कोई बात नहीं। दिन भर सोता रहता है, रात को दोस्तों के साथ वक्त गुजारता है। इसे मेरी तो बिल्कुल भी परवाह नहीं। साद तेजी से जा रहा होता है। साद की माँ साद को कहती है, साद मेरी बात सुनो, इस घर में तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी माँ है, अब तुम शादीशुदा हो, कब सुधरोगे? छोड़ क्यों नहीं देते आवारा दोस्तों को? साद कहता है, अम्मी आप क्यों दकियानुसी बातें करती हैं? मैंने आपके कहने पर शादी कर तो ली, अब आप क्या चाहती हैं कि मैं बंद कर घर में बैठ जाऊं, अपने दोस्तों के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय ना करूं? घर में दोस्त आते हैं तो आपको एतराज होता है। साद की मां कहती, खबरदार अगर तुमने अपने आवारा दोस्तों को इस घर में बुलाने की कोशिश भी की तो जो थोड़ा बहुत भरम है वो भी खत्म हो जाएगा। साद तेजी से गाड़ी को स्टार्ट करता है और चला जाता है। निशा बातें सुन रही थी। आमना बेगम निशा को देखकर चौंक जाती है। बेटा तुम फिक्र मत करो, साद बचपन से लाऊबाली है, वक्त के साथ साथ सुधर जाएगा, परेशान मत होना। निशा कहती है, अम्मी साद को मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं। मैंने उसे पूछने की कोशिश की तो मुझे डांटने लगा। दूसरी तरफ निशा की माँ की कॉल आती है। निशा कैसी हो तुम? साद तुम्हारा ख्याल तो रखता है ना? निशा कहती है, जी अम्मी साद मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। निशा की माँ कहती है, तुम साद से मेरी बात करवा सकती हो? निशा कहती है, अम्मी साद इस वक्त घर पर नहीं है, जैसे ही आएगा मैं आपकी बात करवाऊंगी। इधर अंबर अपने दोस्तों के साथ घूम फिर रही है। अपने दोस्त को कहती है, बड़ी मुश्किल से मैंने फार्म हाउस पर रात गुजारने की इजाजत ली है, ना मेरे भाई को पता है ना बड़ी बहन को। अंबर का दोस्त कहता है, क्या बात है, तुम्हारे घर वालों की भी? आज के दौर में भी तुम्हारे घर वाले तुम्हें घर में कैद रखना चाहते हैं? जमाना बदल चुका है, वो दिन गए जब लड़का और लड़की नहीं मिल सकते थे।
تم اپنے فیصلے خود کرنے کی عادت ڈالو، ورنہ تمہارے گھر والے تمہیں قیدی بنا کر رکھیں گے۔ امبر کہتی ہے کس کی مجال ہے جو امبر کو قیدی بنائے، ہوتا وہی ہے جو امبر چاہتی ہے۔ امبر بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ڈرنک کر رہی تھی۔ سنبل اپنی ماں سے پوچھتی امی یہ امبر کہاں ہے؟ الماس بیگم کہتی ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ٹرپ پر گئی ہے، آج رات نہیں آئے گی، انہی کے ساتھ رکے گی۔ سنبل حیرانگی سے کہتی امی آپ نے امبر کو گھر سے باہر رہنے کی اجازت کیسے دے دی؟ آپ جانتی ہیں کہ امبر کے دوستوں میں لڑکیاں کم اور لڑکے زیادہ ہیں، اگر کسی دن کچھ ایسا ویسا ہو گیا تو ہم سب پچھتائیں گے، اور اگر بھائی کو پتہ لگ گیا تو بڑا فساد کھڑا ہوگا۔ الماس کہتی ہے کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم اپنی چھوٹی بہن کے بارے میں ایسا سوچتی ہو؟ مجھے اپنی تربیت پر پورا بھروسہ ہے، امبر کبھی میرے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائے گی، اور ہاں عاصم کو پتہ نہیں لگنا چاہیے۔ سنبل دل ہی دل میں کہتی امی آپ کا بے جا لاڑ پیار امبر کی عادتیں بگاڑ کر رکھ دے گا۔